अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शर्जील अली है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं ऑयल कंपनीज़ स्पेशली लुब्रिकेंट्स में जो है वो कैल्टेक्स के साथ, शेवरॉन के साथ और मोबिल के साथ मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में काम कर चुका हूँ। तो मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि होंडा का जेन्युइन ऑयल क्या है और क्यों ज़रूरी है। जो होंडा का जेन्युइन ऑयल है ये ख़ास तौर पे होंडा की गाड़ियों के लिए जो है ब्लेंड किया गया है और ये हर तरह के उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन है। ये उनको लुब्रिकेट करता है, उनको क्लीन करता है, डिटर्जेंसी इसकी बड़ी अच्छी है। फिर ये उस क्लीनिंग को अपने अंदर सस्पेंड करता है जिसको डिस्पर्सेंसी कहते हैं। उसके बाद अगर किसी किस्म का हीट लोड आता है तो ये उसको भी न्यूट्रलाइज़ करता है। आपका इंजन जब इस पर चल रहा होता है, आप 3-4 लाख किलोमीटर के बाद भी देखेंगे कि आपका इंजन जो है उसमें बहुत माइनर सी वेयर टेयर होती है। जब हम कोई भी नई गाड़ी आती है तो उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि उसकी ओनर मैनुअल के अंदर क्या रिकमेंडेशंस हैं। तो जब हम ओनर मैनुअल में देखते हैं तो नई गाड़ियों के लिए नॉर्मली 0W20 रिकमेंडेड होता है। ये एक मल्टी ग्रेड ऑयल है और इस पर आपको SP लिखा हुआ मिलेगा। जो S से सेंस होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, S का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन और N कैटेगरी या P कैटेगरी जो है वो एक क्वालिटी लेवल को डिस्क्राइब करती है। तो जो 0W20 है ये थिकनेस के लिए है और जो SN है वो बेसिकली या SP वो क्वालिटी ऑफ द ऑयल बताती है। अच्छा, इसके साथ जो है फिर वंस जब आप इस पे स्टार्ट होते हैं तो एक ख़ास लेवल तक 50-60 हज़ार से लाख 2 लाख किलोमीटर तक भी आप SP यूज़ करते हैं अगर आपका ऑयल कंज्यूम नहीं हो रहा। लेकिन वंस जब आपको फील होता है कि आपका ऑयल जो है वो कंज्यूम हो रहा है या आप बहुत ज़्यादा टफ़ कंडीशंस में हैं या लोडिंग ज़्यादा है आपकी, या आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो फिर लोग नॉर्मली स्विच कर लेते हैं उससे नेक्स्ट ग्रेड पे जो कि 5W30 है। और फिर वो 5W30 के साथ मे बी आप 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख किलोमीटर तक गाड़ी चलाते रहें और इस 5W30 हर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे चेंज कराते हैं तो आपका होपफुली गाड़ी का नहीं। जब एक गाड़ी पे 3 लाख से भी ऊपर चली जाती है तो देन इट इज़ एडवाइज्ड कि आप उसमें थोड़ा सा थिक ऑयल यूज़ करें। तो 10W जो है वो उसमें यूज़ किया जाता है 10W30। जो बात समझने की है वो ये कि जब सुबह आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है तो उस वक्त जितना भी ऑयल होता है वो सम्प में होता है। जब आप कोल्ड क्रैंकिंग करते हैं, चाबी घुमाते हैं, तो उसमें ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि वो ऑयल फ़ौरन से पहले टॉप पे जाए और वो सिलेंडर्स को और पिस्टन को लुब्रिकेट करे। वंस जब ये चीज़ हो जाती है, क्योंकि ऑयल पतला होता है 0W20, तो वो फिर उसके बाद इंजन गर्म होने लग जाता है। जब इंजन गर्म होता है तो फिर वो ऑयल थिन होने की कोशिश करता है। तो इसके अंदर स्पेशलाइज्ड पॉलीमर्स होते हैं जो ऑयल की विस्कोसिटी को मेंटेन करते हैं। तो दो कि मैंने बहुत अच्छी बड़ी कंपनीज़ के साथ काम किया, मैं वहाँ पे बतौर रीजनल हेड्स के भी करता रहा। लेकिन जब मैं होंडा आता हूँ तो मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं होंडा का ही ऑयल यूज़ करूँ, स्पेशली इन केस ऑफ वारंटी। अदरवाइज़ जब मैं इनके पास नहीं आ रहा होता तो उसमें मैं इनसे ऑयल ले लेता हूँ, क्योंकि ये एग्जैक्ट 3.7 लीटर है और मेरी BRB का भी 3.7 लीटर का सम्प है। तो मुझे एक 4 लीटर का डब्बा लेके 300 ml जो है वो बच जाए और वो मैं डब्बा अपनी गाड़ी में रखूँ तो इट्स एन इनकन्वीनियंस टू मी। तो साथ में इनके जेन्युइन फ़िल्टर्स यूज़ करता हूँ और उसके साथ जो इनकी रिकमेंडेड माइलेज है मैं वो ही चलाता हूँ, ना ज़्यादा चलाता हूँ ना कम चलाता हूँ। उसकी मकसद ये है कि ये गाड़ी मुझे एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है, चाहे वो मेरे ज़ाती काम हो चाहे घर वालों के ज़ाती काम हो, कि इसको हमेशा परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए। और गाड़ी परफेक्ट कंडीशन में तभी होती है जब आप उसके अंदर होंडा जेन्युइन पार्ट्स डालें, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो फ़िल्टर हो, चाहे एयर फ़िल्टर हो, चाहे AC फ़िल्टर हो, और टायर्स और ब्रेक फ्लूइड, क्योंकि ब्रेक फ्लूइड भी बहुत ज़्यादा अहम है। और ये सिर्फ हमने इंजन ऑयल का जिक्र किया, हमने अभी आपसे इनके कूलेंट्स का या बाकी चीज़ों का नहीं किया। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं एक कंपनी जो कैल्टेक्स जैसी है उसमें भी काम करते हुए प्रेफर करता हूँ कि मैं होंडा का जेन्युइन ऑयल यूज़ करूँ। तो थैंक यू, आज इन्होंने थोड़ा सा मुझे मौका दिया कि मैं ऑयल पे बात करूँ, तो उसके लिए मैं होंडा समा का जो है वो बहुत मशकूर हूँ। यहाँ पे हमारे दोस्त हैं जो इनको इंचार्ज भी हैं और मार्केटिंग की साइड भी देखते हैं, तो आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू देम। अल्लाह हाफिज़।